आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे आरटीडी और थर्मोकपल में क्या फ़र्क है। एक तरफ आरटीडी लिख लेते हैं और दूसरी तरफ थर्मोकपल। अब आरटीडी से बनता क्या है? आरटीडी से बनता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर डिटेक्टर इसको हम कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ used for resistance, temperature, detector. It is a temperature sensor that allows determining the temperature by measuring the resistance. अब ये आरटीडी क्या? आरटीडी हमारे पास रेजिस्टेंस थर्मोमीटर डिटेक्टर है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो अलाउ करता है। किस लिए? वो अलाउ करता है कि टेम्परेचर जो मेजर कर रहे हैं रेजिस्टेंस वो ठीक है कि नहीं, वो उस चीज़ को चेक करता है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं थर्मोकपल की। थर्मोकपल की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड किस लिए होता है? यूज्ड टू सेंस द टेम्परेचर but this time by using the voltage। ये क्या करता है? ये सेंस करता है टेम्परेचर को। कब? वो टाइम के लिहाज से वोल्टेज को उसको करता है। अब इसका जो बेसिक जो ऑपरेशन है वो क्या है? इसका जो है आरटीडी का वो तो ये है कि टेम्परेचर चेंजेस विद चेंज इन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर चेंज होएगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा। और दूसरी तरफ थर्मोकपल क्या कहता है? टेम्परेचर चेंजेस with change in EMF generated। EMF के चेंज होने से इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिसका जो साइज़ जो होता है ये लार्ज साइज़ होता है। लार्ज साइज़
और इसका स्मॉल साइज होता है। उसके बाद जो कॉस्ट है इसकी हाई कॉस्ट होती है और इसकी लो कॉस्ट होती है। उसके बाद जो देखें इसका, अगर हम इसका जो टाइम रिस्पॉन्स है वो 1 से लेकर 50 सेकंड तक होता है। टाइम रिस्पॉन्स जो है, और जो इसका 0.1 से लेकर 10 सेकंड तक होता है। उसके बाद अगर हम देखें इसका ऑपरेटिंग जो रेंज है इसकी, वो कहाँ से कहाँ तक है रेंज, वो है -200 से 600 सेंटीग्रेड तक। और इसकी जो है वो -200 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद हम देखते हैं लिनियरिटी। जो इसकी जो है लिनियरिटी जो है, वो क्या है, जो RTT की जो होती है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो किस तरह होता है, वो लीनियर होता है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस वो किस तरह होता है, लीनियर। अब वो लीनियर किस तरह है, ये लीनियर है। और इसका किस तरह का होता है, इसका होता है एस टाइप प्लॉट। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज़ लो, वो कम होती है। लेकिन जो ये है इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है हाई। उसके बाद इसकी जो एक्यूरेसी, ये मोर एक्यूरेट होता है। और जो ये जो है ये लेस होता है। उसके बाद देखते हैं इसके जो होती है हमारे पास स्टेबिलिटी, वो क्या होती है, स्टेबिलिटी हमारे पास होती है मोर। और इसकी होती है लेस। इसके बाद जो होती है इसकी सेल्फ हीटिंग जो होती है, इट एग्जिस्ट इन सेल्फ हीटिंग। लेकिन जो ये है इसका क्या होता है, ये नहीं करती, जो थर्मोकपल है। उसके बाद जो हमने इसकी जो आउटपुट पे हमारे पास आती है, लीनियर आउटपुट होती है। और जो इसकी होती है वो नॉन लीनियर होती है। उसके बाद ये यूज़ कहाँ पे होती है, सबसे जो मेन पॉइंट है, ये यूज़ होती है कहाँ पे, इंजन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इंजन टेम्परेचर मेजर्ड, या फिर ऑयल टेम्परेचर सेंसर को भी मेजर करता है, और भी काफ़ी जगह करता है ये काम।
जो थर्मोकपल है ये कहाँ पे होता है? ये मेजर क्या करता है? टेम्परेचर ऑफ केमिकल। द टेम्परेचर ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्लांट्स। और ये क्या करता है? और ये टेम्परेचर ऑफ मेटल को भी डिटेक्ट करता है। टेम्परेचर ऑफ मेटल्स डिटेक्टेड। और कहाँ पे यूज़ होता है? और भी काफ़ी जगहों में यूज़ होता है, जैसे अल्युमिनियम का जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।